जय हिंद बच्चों, छठी कक्षा के हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद अब हम फिर अपने पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मुझे पता है कि यह ग्रीष्मकालीन अवकाश बिल्कुल भी वैसा नहीं गया जैसा कि विगत ग्रीष्मकालीन अवकाश होते थे। तो इन छुट्टियों का आनंद हमने कुछ उस प्रकार तो बिल्कुल नहीं लिया जैसे हम विगत वर्षों में लेते थे, लेकिन कोई बात नहीं। स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन होता है, तो हमें इस कोविड-19 के दौर में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तिका ज्ञानवी हिंदी पाठमाला का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है लड़कपन, ठीक है। तो लड़कपन शीर्षक को पढ़ते ही सबसे पहले आपके मन में कौन सी बात आई? बचपन, ठीक है। तो इस पूरी कविता में हम क्या पढ़ेंगे कि बचपन का जो दिन होता है वो हमारे जीवन में कैसा होता है, ठीक है। तो जो लड़कपन यानी बचपन का जो दिन होता है वो स्वर्णिम होता है, मतलब सोने के समान होता है। सोना काफी महंगा होता है, इसको प्रीसियस भी कहते हैं, महंगा होता है। वैसे ही जो बचपन के दिन होते हैं वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा स्वर्णिम, सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। इन दिनों में किसी प्रकार की और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दिनों में हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। छल कपट स्वार्थ आदि भावनाओं का तो नामो निशान नहीं रहता। हाँ, जब आप कक्षा में होते हो, आपके जो दोस्त बनते हैं उनके साथ हमारे मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। जीवन के शेष दिन चिंता से ग्रस्त रहते हैं, ठीक है। और जब बचपन बीतता है बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सिर्फ चिंता से ग्रसित, मतलब चिंता भरी रहती है हमारे जीवन में, ठीक है। न दिन में चैन रहता है, न रात में नींद रहती है। दिन में हमें कमाना है, रात भर हम चिंता करते हैं कि और क्या काम करें कि और ज्यादा हमारे जीवन में तरक्की हो। तो कहीं ना कहीं हम दिन रात परेशान रहते हैं। कब? जब हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन बचपन के दिनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बचपन के दिन याद करके व्यक्ति उन दिनों को वापस लौटना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इसी बात का स्मरण कराती कवि स्नेही की कविता लड़कपन, ठीक है। वो कहते हैं, अच्छा, इसमें कविता के जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि हम तब जब हम बड़े परेशान हो जाते, जैसे अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, आपके शिक्षक हैं, हमें आपको पढ़ाना है, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं जो हमें परेशान करती हैं। और जब हम अपना बचपन याद करते हैं तो हमारा मन क्या करता है कि हम अब अपने बचपने में लौट जाएं, लेकिन यह बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए यह कविता है। तो आइए अब कविता पढ़ते हैं। चित्त के चार चोचले मन के, वह बिगड़ना घड़ी घड़ी बन के। चैन था नाम था न चिंता का, थे दिवस और ही लड़कपन के। झूठ जाना कभी न छल जाना, पाप का पुण्य का न फल जाना। प्रेम वह खेल से खिलौनों से, चंद्र तक के लिए मचल जाना। चंद्र था, ठीक है। पहले तो हम इन दो जो हमारे पैराग्राफ है पहले इनके मतलब समझेंगे। तो पहला क्या है? चित्त के चार चोचले मन के, वह बिगड़ना घड़ी घड़ी बन के। चैन था नाम था न चिंता का, थे दिवस और ही लड़कपन के, ठीक है। तो इन पंक्तियों में जब हम आप इसका प्रसंग लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं यह हमारे ज्ञानवी पाठ से ली गई हैं, ठीक है, जिसका नाम है लड़कपन, और इसके रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। तो कवि ने इसमें बचपन के दिनों को याद कराने की कोशिश की है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि बचपन में मन में किसी भी बात के बारे में चाव रहता है। मतलब हम कोई भी बात सुनते हैं तो सोचने लगते हैं। मन में कई प्रकार नखरे भी रहते हैं, बच्चों के मन में नखरे भी होते हैं, नखरों को हम चोचले भी कहते हैं। बचपन में कभी कभी ऐसी अवस्था होती है हम तुरंत किसी बात के लिए रूठ जाते हैं, ठीक है। हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी बात के लिए रूठ जाते हैं, किंतु अगले ही पल हम उसी बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इतने थे दिवस और ही लड़कपन के। तो इसमें कवि कहते हैं कि इतने ही प्यारे हमारे लड़कपन के दिन थे। अब आगे कहते हैं कि झूठ जाना कभी न छल जाना, पाप का पुण्य का न फल जाना। प्रेम वह खेल से खिलौनों से, चंद्र तक के लिए मचल जाना, ठीक है। वो कहते हैं कि जब हम बचपन के दिन में रहते हैं तो हमारे मन में हमेशा चैन रहता है, ठीक है। हम किसी भी प्रकार के झूठ और इन सारी चीजों में, छोटे बच्चे क्या होते हैं वो शैतानियों में झूठ बोल जाते हैं, लेकिन एक बड़ा पूरा प्लानिंग करके, है ना,
कोई बड़ा झूठ नहीं बोलते हैं, किसी से छल नहीं करते हैं, पाप का पुण्य का ना फल जाना। बच्चों को बिल्कुल पता नहीं रहता है कि क्या काम पाप है, क्या काम पुण्य है। जो कुछ भी करने का उनका मन है वो करने लगते हैं। प्रेम वह खेल से खिलौनों से, और सबसे ज्यादा बच्चों को किससे प्यार होता है? खेल खिलौनों से। ठीक है, हमारे जीवन में हमको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? खेल खिलौना। अगर हमारे टीचर कहते हैं पढ़िए तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं पढ़िए तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे सारे बहाने क्या होते हैं? सिर्फ खेलने के, और हमें सिर्फ खिलौने चाहिए होते हैं। चंद्र तक के लिए मचल जाना। ठीक है, यहाँ पर कवि कहता है कि चंद्र तक के लिए मचल जाना। चंद्र मतलब चांद। ठीक है, हमारे मन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज की जिद पकड़ लेते हैं कि हमको यही सारी चीजें चाहिए। ठीक है, और हमको पता है कि वो चीजें मिलने वाली नहीं है। ठीक है, फिर भी हम जिद कर लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो ये सारी चीजें खत्म होती जाती है। अल्हड़पन या खेलना, ये जिद, सब कुछ खत्म हो जाता है, और सिर्फ हमारे मन में क्या होता है? चिंता होती है आगे बढ़ने की, मेहनत करने की, बहुत सारी चीजें। तो बचपन का जो दिन होता है वो सबसे स्वर्णिम होता है। बचपन के दिनों में हम लोग झूठ, छल, कपट, ये सब भावनाओं का हमें ज्ञान नहीं रहता। उन दिनों हम पाप पुण्य के परिणामों के बारे में भी नहीं सोचते हैं, जो मन में आया करते हैं। ठीक है, और चांद तक के लिए जिद करने लगते हैं। ठीक है, और अगर चांद हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमको चाहिए और हमारे माता पिता हमको नहीं लाके देते हैं तो हम उसके लिए भी रूठने लगते हैं। ठीक है, और फिर बाद में मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जी जो है, कृष्ण का बचपन सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, भगवान कृष्ण का। तो कहते हैं ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, है ना। वो अपनी माता से हट करते हैं कि मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। ठीक है, माता कितनी भी कोशिश करती है यशोदा माँ मनाने की कि भाई चांद तुम्हें खेलने के लिए कैसे दे। तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं जिससे कि कृष्ण को मनाया जा सके, लेकिन कृष्ण तो फिर भी नहीं मानते हैं। तो बच्चों का जो मन होता है, बचपन का जो हमारा मन होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, सीधा साधा होता है। ठीक है, अब हम ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। चंद्र था और ही तारे, सूर्य भी और थे प्रभा घारे, भूमि के ठाट कुछ निराले थे, धूली कण थे हमें बहुत प्यारे। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि बचपन में चांद और तारे, अब जैसे चांद तारे जैसे नहीं थे। मतलब अब हम बड़े हो गए, अब हम साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो अब हमारे मन में बड़े हो जाने के बाद चांद तारे वैसे नहीं लगते जैसे बचपन में लगते थे। ठीक है, अर्थात अब वो खिलौनों की तरह प्यारे नहीं लगते, अब हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। सूर्य भी अपनी चमक से भरा होता है और आकर्षित करता है। उन दिनों में मिट्टी का तो कहना ही क्या था, है ना। जब हम छोटे थे तो मिट्टी के ठाट कुछ निराले थे, धूली कण थे हमें बहुत प्यारे। वो कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो मिट्टी का क्या कहना था, धूल के कण तो हमें सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। अर्थात बचपन में खेलते हुए हम धूल के कणों में हमेशा सने रहते थे। ठीक है, धूली कण थे हमें बहुत प्यारे, उसमें हम एकदम बच्चे जो क्या है वो सने वने रहते हैं। अब आगे है, सब सखा शुद्ध चित्त वाले थे, प्रौढ़ विश्वास प्रेम पाले थे, अब कहाँ रह गई बहारे वे, उन दिनों रंग ही निराले थे। ठीक है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि बचपन में सभी मित्रों का मन पवित्र भाव से भरा होता है। जितने भी हमारे दोस्त होते हैं उनका जो मन होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है, उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है। सभी एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, ना। प्रौढ़ विश्वास प्रेम पाले थे, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं सब एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं, किसी के मन में भी धोखा और छल कपट की भावना नहीं रहती है। उन दिनों के रंग तो अलग ही थे। ठीक है, और अब कहाँ रह गई रंग बहारे वे, उन दिनों के रंग ही निराले थे, मतलब बचपन के जो रंग ढंग थे वो बिल्कुल अलग थे। अब वह बचपन जैसी रौनक का तो पता नहीं वो सब कुछ कहाँ पर गायब हो गई, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम जिम्मेदार बन गए हैं। आपका इसका आखिरी पैरा है, सूर्य के साथ ही निकल जाना, दिन चढ़े घूम घाम घर आना, काम था काम से न धंधे से, काम था सिर्फ खेलना खाना। ठीक है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि बचपन के दिनों में हम सूर्य उगते ही घर से निकल जाते थे, किस लिए? खेलने के लिए, और खेल कूद कर मस्ती कर दिन चढ़ने पर मतलब दोपहर में वापस आते थे। बचपन के दिनों में किसी प्रकार का कोई काम धंधा किसी के पास नहीं होता और ना ही टेंशन होती है कि हमको कोई काम
करना है। इस अवस्था में केवल खेलना और खाना ही काम होता है। ठीक है, कवि कहते हैं कि बचपन में सिर्फ खेलना और खाना ही हमारा मेन काम, मुख्य काम होता है। किसी की डांट फटकार, किसी भी काम धंधे से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अब आइए दूसरे पृष्ठ में पढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं कि फिर मिला इस तरह नया जीवन, पुस्तकों में पढ़ा लगाना मन, मित्र चले जबकि मित्र सहपाठी, बन गया एक बाग बिहड़वन। ठीक है, अब कवि कहते हैं कि अब हमारा मन बचपन के दिनों के समान चिंता मुक्त नहीं रहा। अच्छा, अब कब की बातें हो रही हैं? जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारा मन जो है वो बचपन के दिनों के समान तो फिर चिंता मुक्त नहीं रह पाता है। अब तो पाप पुण्य, घर बार, शरीर और धन दौलत की चिंता होने लग गई है। और कवि ये कहता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है, और पुस्तकों में मन लगा लेते हैं, पढ़ लिख के जब बाहर निकलते हैं तो जो हमारे दोस्त थे, जो सहपाठी थे, वो सब अपने अपने चिंताओं में, अपने घर परिवार के, घर बार की चिंताओं में लग जाते हैं। और इन दिनों जब बचपन की याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे दिल पर चोट लग गई है। अर्थात जब व्यक्ति उन दिनों को याद करता है और उसमें लौट जाना चाहता है, किंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, होता क्या है कि बचपन के दिन में खेल कूद हम करते हैं, फिर हमको एक नया जीवन मिलता है, हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमको खेल कूद के बाद हमको पुस्तकों में भी मन लगाना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। और इस अवस्था में, विद्यार्थी जीवन की अवस्था में क्या होता है, दूसरे मित्र और साथ पढ़ने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो इस समय बचपन रूपी बाग की जगह घने जंगल रूपी युवावस्था बन जाती है। मतलब हम जो एक छोटा सा बाग था, जो हमारे बचपने का बाग था, उसमें जो छोटे छोटे पौधे लगे थे, अब वो बड़े हो जाते हैं और बिहड़ वन, मतलब एक हम बिहड़ वन में हमारा बचपना बदल जाता है। मतलब हम जो सारे छोटे छोटे मित्र थे और वो जो सारा बचपना था, बचपने का जो सुंदर बगीचा था, जो बाग था, वो एक जंगल बन जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा जंगल बन जाता है जहाँ तमाम किस्म की, जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं ना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी चैलेंजेस कह लो आप इंग्लिश में, तो हिंदी में कह सकते हो परिस्थितियां। ठीक है, तो बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनसे हमको निरंतर लड़ना पड़ता है, उन चिंताओं को करना पड़ता है। और ये बचपन के दिन धीरे धीरे हमारे खोने लगते हैं। मतलब ये जो अल्हड़पन है, ये जो जिद है और ये जो मन के नखरे हैं, चोचले हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भार यद्यपि कठिन उठाना था, किंतु उद्योग ठीक ठाक ठाना था। हौसले से भरा हुआ मन था और दिन और ही जमाना था। अब दशा वह कहाँ रही मन की फिक्र है, धर्म धाम तन धन की। एक घूसा लगा गई दिल पर, याद आ गई जब लड़कपन की। ठीक है, मैंने पहले भी थोड़ा बताया आपको। ठीक है, कि क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, किताबों में दिल लगाते हैं, फिर क्या होता है और बड़े हो जाते हैं तो पढ़ाई हो जाने के बाद हमने काम ढूंढना शुरू करना होता है, क्योंकि हमको बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जैसे हमारा घर बार है ना, हमारा खुद का जीवन है, हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए लोग हैं जिनको हमको भरण पोषण जिनका करना है। तो होता क्या है कि इस अवस्था में पढ़ाई का मुश्किल बोझ हमारे ऊपर आ चुका था, किंतु पढ़ाई का जो काम हमने तब शुरू किया वह अच्छा ही था, इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए हमारा मन भी उत्साह से भरा हुआ था। ये दिन और जमाना बचपन के दिनों से अलग ही है, जो स्कूल का टाइम होता है और उसके बाद जब हम पढ़ाई लिखाई को ठान लेते, कहते कि हम पढ़ाई भी हमारे जीवन में बड़ी जरूरी है, तो हम इसे पढ़ना लिखना। और तो मैं ये बता रही हूँ कि इस कविता में भी देख लो, बचपन की सारी खेल कूद के बारे में बताया गया है, लेकिन आखिरी के, ठीक है, दूसरे वाले स्टैंजा में आपको क्या बताया जा रहा है कि बचपना के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का भी बड़ा महत्व है। धीरे धीरे हमको अगर अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनना है तो बचपने के साथ साथ हमको पढ़ाई से भी रिश्ता नाता जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि इस भार को उठाया, पढ़ाई लिखाई से रिश्ता नाता जोड़ा, क्योंकि इसी से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अब दशा वह कहाँ रही मन की फिक्र है, धर्म धाम तन धन की। एक घुसा लगा गई दिल पर, याद आई जब लड़कपन की। ठीक है, अब हमारा मन बचपन के दिनों के समान चिंता मुक्त नहीं रहा। अब कब की बात हो रही है, जब आपने पढ़ लिख लिया और आप बड़े हो गए, अब तो आपने काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया, तो अब आप किस किस चीज की फिक्र करते हैं बच्चों? पाप पुण्य की, घर बार की, शरीर की, धन दौलत की। ठीक है, सबकी चिंता होने लगती है हमको। और इन चिंताग्रस्त दिनों में
और जब हम ये सब कुछ कर रहे होते, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग आपको पढ़ाते रहते हैं, सब कुछ करते, लेकिन अचानक हमें भी तो हमारा बचपन याद आता है ना। तो जब हमको अचानक हमारा बचपन याद आता है तो दिल में चोट सी लगती है, मतलब बड़ा दुख होता है। और हम क्या चाहते हैं कि हम फिर से अपने बचपनों के दिन में वापस चले जाए, इस प्रकार की चिंता से, ये भागा दौड़ से, है ना, इस प्रकार के चैलेंजेस से खुद को दूर कर पाए। ठीक है, तो अब हम उन दिनों को याद करते हैं जब आप लोग भी पढ़ लिख लोगे, अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, अच्छी नौकरी करने लग जाओगे, घर परिवार संभालने लग जाओगे, तो आपको भी आपका बचपन याद आएगा। तो यहाँ पर कवि यह भी कहना चाहते हैं कि बचपन का दिन बड़ा स्वर्णिम होता है। तो जब आप अपने बचपने में, अपने स्कूल लाइफ में, अपने खेल कूद के जीवन में अच्छा करोगे, तो जब बड़े होके याद करोगे, अपने बच्चों को बताओगे, तो अच्छा ही तो बताओगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दीजिए, खेल कूद पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, ताकि आप जब यौवन अवस्था में, मतलब बड़े होकर या बूढ़े अवस्था में, बूढ़े होकर अपने पोते पोतियों को, बड़े होकर अपने बच्चों को जब आपने बचपन की बातें बताएं तो अच्छी चीजें बताएं जो आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। ठीक है बच्चों, तो आपको पूरा कविता पाठ मैंने समझा दिया। तो जब आप इस कविता पाठ का सार लिखेंगे तो इस पाठ की शुरुआत में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी को आप पाठ के सार के रूप में लिख लीजिएगा। और ये शब्दार्थ भी आपको करने हैं, आप ठीक ठाक अच्छे से देख पा रहे हैं इसे। ठीक है, आगे हमको शब्दार्थ के बाद प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, तो इसकी PDF वगैरह आपको आपके ऑनलाइन ग्रुप पर बहुत ही जल्द भेज दी जाएगी। ठीक है, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ओके, जय हिंद।